क्या भगवान सच में है? और अगर हैं, तो इंसान का भाग्य कब लिखा जाता है, जन्म से पहले या जन्म के बाद? ये सवाल सदियों से मानवता को सोचने पर मजबूर करता आया है। जब एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है, तब उसके साथ एक और चीज जन्म लेती है, उसका भाग्य। लेकिन क्या ये भाग्य पहले से तय होता है या हमारे कर्म और फैसले इसे बनाते हैं? दुनिया के लगभग हर धर्म में एक सर्वोच्च शक्ति का वर्णन मिलता है। कोई उसे भगवान कहता है, कोई अल्लाह, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा। नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न एक ही है, क्या कोई ऐसी शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है? हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से जुड़ा होता है। कहा जाता है कि हमारे पिछले कर्म ही हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जा चुका होता है। लेकिन यदि सब कुछ पहले से तय है, तो फिर मेहनत, संघर्ष और निर्णयों का क्या महत्व है? यहीं से एक नया रहस्य शुरू होता है। कई विद्वानों का मानना है कि भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाग्य आपको अवसर देता है, लेकिन उन अवसरों का उपयोग कैसे करना है, ये आपके हाथ में होता है। अर्थात कहानी की शुरुआत लिखी हो सकती है, लेकिन उसका अंत आपके कर्म तय करते हैं। सोचिए, एक ही परिस्थिति में दो व्यक्ति खड़े हैं, एक हार मान लेता है और दूसरा संघर्ष करता रहता है। समय के साथ दोनों की मंजिल अलग हो जाती है। यदि भाग्य ही सब कुछ होता, तो दोनों का परिणाम एक जैसा होना चाहिए था। विज्ञान भी इस प्रश्न का अंतिम उत्तर नहीं दे पाया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे जीवन पर आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें केवल संयोग कहकर टालना कठिन होता है। कभी कभी कोई अनजान व्यक्ति हमारी जिंदगी में आता है और सब कुछ बदल देता है। कभी कोई छोटी सी घटना भविष्य की दिशा बदल देती है। क्या ये सिर्फ संयोग है या किसी अदृश्य शक्ति की योजना? शायद भगवान हमें सीधे दिखाई नहीं देते। शायद वे किसी व्यक्ति, किसी अवसर, किसी प्रेरणा या किसी चमत्कार के रूप में हमारे जीवन में उपस्थित होते हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को पूरी तरह सिद्ध नहीं कर पाया है और न ही पूरी तरह नकार पाया है। लेकिन एक बात निश्चित है, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तब भी उसके भीतर आशा की एक छोटी सी किरण जीवित रहती है। और बहुत से लोग मानते हैं कि वही आशा भगवान का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो क्या भगवान सच में है? और क्या हमारा भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जा चुका है? शायद इसका उत्तर किसी पुस्तक, मंदिर या प्रयोगशाला में नहीं छिपा है। शायद इसका उत्तर हर व्यक्ति को अपने जीवन के अनुभव से स्वयं खोजना पड़ता है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। और संभव है कि भगवान और भाग्य भी उन्हीं रहस्यों में से एक हो। आपका क्या मानना है? क्या भाग्य पहले से लिखा होता है या हम अपने कर्मों से उसे स्वयं लिखते हैं?